जीएल बजाज में फिजिकल रिपोर्टिंग से लेके आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे। मैं बता दूं डाउट्स ये जैसे कि यहाँ का फीस क्या होने वाला है, एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, हमें कितना फीस पे करना होगा वन टाइम में, और यहाँ पे हमें हॉस्टल बुक करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हॉस्टल बुक कर सकते हैं, हॉस्टल बुकिंग का कितना अमाउंट हमें पे करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है यहाँ पे, ये भी डाउट चल रहा है अपने दिमाग में। प्लस इसके बाद रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी, हमें पहले आके रिपोर्ट करना है या जो डेट है उसके बाद भी हम आके रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको किस तरीके से अरेंज करें, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा, ये सब दिमाग में आपके डाउट चल रहा होगा डेफिनेटली। ओके, अगर आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स चल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना थोड़ा सा टाइम इधर लगाओ और इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ एंड आपको सारी ऑफिशियल डिटेल्स पता चलेगी, जो भी रहेगी एकदम ऑथेंटिकेटेड, जो एग्जैक्ट आपको काउंसलिंग में जब आप आएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं आपके लिए मैंने ऑलरेडी ये पूरा बना रखा है मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करूंगा। बिना किसी देर के चलते हैं इस वीडियो में एंड देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। ओके, लेट्स गो। ओके, तो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहला डाउट लेते हैं कि हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है जीएल बजाज का। जीएल बजाज में एग्जैक्टली हमारा फी स्ट्रक्चर क्या होता है और हमें कितना फीस पे करना होता है जब हम एडमिशन के लिए आते हैं। तो फी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें आपको बता दूं फी स्ट्रक्चर यहाँ पे जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं आपकी टोटल फीस है 1,66,300 रुपीज, ये आपका फर्स्ट ईयर का फीस है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको ये 1,56,800 रुपीज आपको पे करना होगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में आपको। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको फर्स्ट ईयर में आपको आगे कितना फीस पे करना होगा फर्स्ट डे पे। एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आप फर्स्ट फिजिकल रिपोर्टिंग लाते हैं तो आपको पूरा फीस वन टाइम में ही वहां पे सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। कोई भी पार्शियल फीस पेमेंट यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कोई ईयरली और सेमेस्टर वाइज कुछ भी नहीं है, आपको वन टाइम में फर्स्ट डे ही पे करना होगा। अदरवाइज अगर आप पे नहीं करते, फिजिकल रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है उससे एक्सीड करते तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, नो डाउट। ठीक है, तो फीस यहाँ पे मस्ट है। तो फीस आपको 1,66,300 मैंने बताया फर्स्ट ईयर की फीस है, इसमें आपने 20,000 रुपए काउंसलिंग के टाइम दे रखे हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको पड़ेगा 1,46,300 रुपीज। ये क्या है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिनको लाइक एफडब्ल्यू सीट नहीं अलाउड हुई, नॉर्मल सीट काउंसलिंग से अलाउड हुई है, उनको इतना पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो सेम डे पे अगर आप नहीं पे करते तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं आपको यहाँ पे पे करना होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस होता है, जो आपको जब आपका एग्जाम होगा आपको डायरेक्टली एकेटीयू को पे करना होगा, कॉलेज को पे नहीं करना होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8,500 के आसपास, 7,500 से 8,500 के बीच में ये फीस होती है। ठीक है, इसके बाद जो भी डायरेक्ट स्टूडेंट, डायरेक्ट वाले बच्चे जो आते हैं कॉलेज में, जो उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, उनको 2,300 रुपए अप्रोक्स 2,300 रुपए देना होता है रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। ये जो काउंसलिंग से बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी पे नहीं करना होगा ये फीस। ठीक है, यूनिफॉर्म का चार्ज है 7,500 रुपए, ये है यूनिफॉर्म का चार्ज। और मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म का चार्ज जो है आपको ये कैश में पे करना होगा, आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। ठीक है, ये 7,500 रुपए अगर आपको यूनिफॉर्म लेना है कॉलेज से तो आपको 7,500 रुपए पे करना होगा एंड एडिशनली एक कॉलेज आईडी कार्ड का होता है 2,000 रुपए, वो आपको पे करना होगा। मैं आपको ये एक स्लिप इधर लग जाएगी या फिर कहीं नीचे अटैच कर दूंगा, आप इसको देख भी सकते हैं जो भी मैंने डिटेल में। तो फाइनली आपको इन शॉर्ट इतना है कि आप जब आएंगे जिस दिन आपको 1,46,300 रुपीज अरेंज करके आना होगा। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट ईयर का चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम पे कर सकते हैं, कैश में पे कर सकते हैं क्या पूरा फीस, या फिर हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं या डीडी। तो यहाँ पे दो मोड हैं जो एक्सेप्टेड हैं। फर्स्ट है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन में आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं वहां पे डिटेल मिल जाएगा, क्यूआर मिल जाएगा, उस पे डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आइदर आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन आपको यहाँ पे सुविधा है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। ठीक है, बट एक चीज मैं बता दूं, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं यूपीआई कर दूंगा, गूगल पे या पेटीएम कर दूंगा, तो कुछ लोगों का ऐसा होता है, लिमिट होता है कि आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो इन 24 आवर्स। ये सबके लिए नहीं होता बट कुछ लोगों के लिए होता है जिनका अकाउंट में लिमिट सेट होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने लिमिट उसको चेक कर लो, है अगर 1 लाख रुपए है तो आप मेक श्योर कि आप 2 अकाउंट को अरेंज करके आओ। आप मल्टीपल यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, आप मल्टीपल आईडी यूज करके अपना पूरा पेमेंट
कर सकते हो, बट आपको पेमेंट पूरा कंप्लीट करना होगा, ठीक है। दूसरा मेथड, बेस्ट मेथड है कि आप डीडी बना लो, डीडी डिमांड ड्राफ्ट। ये आपको आपके जिस नजदीकी बैंक में जाओ जहां पे आपका अकाउंट है, वहां पे जाओगे तो वो वहां पे किसी ऑफिसर से बात करो, वो आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस होता है डीडी का। इस सिमिलर लाइक चेक होता है, चेक में क्या होता है, चेक बाउंस होने के चांसेस होते हैं, डीडी बाउंस नहीं होता, क्योंकि अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट रहता है आपके अकाउंट में तभी ये डीडी क्रिएट होती है। तो कॉलेज इसको एक्सेप्ट कर लेता है और इसको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा हो सकता है सर्वर इशू एंड एवरीथिंग, तो इसको आप कंसिडर करके आओ। तो अगर आपको पॉसिबल है तो डीडी बनवा लो, बेस्ट मेथड है। ओके फाइन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हॉस्टल फीस क्या है और प्रोसेस क्या होता है हॉस्टल फीस का, ठीक है। तो हॉस्टल फीस की मैं सबसे पहले अगर बात करूं, हॉस्टल फीस अभी जेल बजाज में गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल दोनों है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं बॉयज नॉन एसी ट्रिपल सीटर की फीस है 1,30,000, 1,30,000 रुपए बॉयज नॉन एसी का ट्रिपल सीटर का है। सेकेंड बॉयज एसी रूम की बात करें, ये भी ट्रिपल सीटर में है, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए यहाँ पे फीस है। अब ये मत कहना कि यार इतना महंगा है, मेरा नहीं है, ठीक है। जेल बजाज में आप जेल बजाज को देख लो, 1,50,000 रुपए आपको यहाँ पे फीस है, ठीक है। लॉन्ड्री चार्ज भी एडिशनल होती है, ये जो फीस है हमारी, लॉन्ड्री चार्ज 5,000 रुपए आपको अलग से लगता है। जैसे अगर 1,30,000 है तो 1 लाख इसमें 5,000 प्लस और ऐड कर लो, और ये जो 5,000 रुपए है ये आपको एडिशनली कैश में पे करना होता है, इसका ऑनलाइन नहीं होता है, तो आपको कैश में पे करना होगा, ठीक है। लॉन्ड्री हो गया। फिर गर्ल्स नॉन एसी की बात करें, डबल सीटर में 1,50,000 रुपए है, और गर्ल्स एसी रूम की बात करें तो 1,70,000 रुपए यहाँ पे, प्लस उसमें भी 5,000 का लॉन्ड्री ऐड होता है एडिशनली, ठीक है। अगर आप बस लेना चाहते हैं तो 30,000 रुपए पड़ता है, और अगर डेली रूट पे लेना चाहते हैं तो आपको 31,000 अक्रॉस पड़ जाता है। ये भी लिस्ट में अटैच कर दूंगा कहीं भी बगल में या नीचे, तो आप उसको एक बार रेफर कर लेना। ये फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल का। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस क्या होता है हॉस्टल बुक करने का। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एडमिशन कंफर्म कराना होगा। कंफर्म इन द सेंस नहीं कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग आपको लॉक कर दिया, वो नहीं, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है, सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपको एक एडमिशन नंबर जनरेट होगा जब आपका सक्सेसफुली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एडमिशन नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जाके हॉस्टल या बस सर्विस आप लेना चाहते हो तो वो आप बुक कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको एडमिशन कंफर्म कराना होगा, फिर उसके बाद हॉस्टल बुकिंग करनी होगी। एक चीज और मैं बता दूं, हॉस्टल बुकिंग में क्या होता है कि यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड सीट्स होती है जेल बजाज में। तो अगर आपको हॉस्टल इन कैंपस हॉस्टल चाहिए तो आपको फर्स्ट प्रेफर करिएगा फर्स्ट डे ही आओ, क्योंकि अगर आप उसके बाद आते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वो सीट मिल पाएगी, हॉस्टल में कोई भी सीट मिल पाएगी एसी नॉन एसी, क्योंकि बहुत जल्दी फुल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप बहुत जल्दी मतलब फर्स्ट डे ही ट्राई करो रिपोर्ट करने की। जैसे 18 से 21 की है डेट, तो आप 18 को ही रिपोर्ट करो। एंड फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइमिंग की। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग हमारी 10 बजे से 4 बजे तक है, ठीक है। 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में आपको देर से 2 बजे के बीच में लंच मिलेगा। लंच में कोई भी काम नहीं होगा, तो इस बीच आप फ्री रहेंगे। तो 10 से 4 बजे तो आप ऐसा प्रीफर करिए कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आप कैंपस में पहुंच जाइए, और फिर उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं प्रोसेस पे आऊँ इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जो दूर से आ रहे हैं, लाइक वाया ट्रेन से आ रहे हैं, उनकी ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो नो डाउट आप कैंपस में आके कैंपस में वेट कर सकते हैं। वेटिंग एरिया रहेगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि आपको कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी, कैंपस में मिल जाएगी। आप ये मत कहना 2 बजे रात में आ रहे हो, ठीक है। लाइक 5-6 बजे के आसपास भी आओगे तो आपको कैंपस में एंट्री मिल जाएगी। आप कैंपस घूमो तब तक, फिर आपका प्रोसेस फाइनली स्टार्ट होगा 10 बजे के पास, ठीक है। ओके, अब मैं प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप जब कॉलेज में एंटर करेंगे, आपको लाइक ओपन एरिया में मिल जाएगा। एकेडमिक ब्लॉक 1 में जाना है, वहां पे सारा काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। ओपन एरिया होगा, वहां पे काउंटर नंबर 1 पे आपको जाके क्या होना, आप अपना ऑफर लेटर दिखाएंगे वहां पे, लाइक काउंसलिंग लेटर जो आपने फिजिकली लॉक कर दी है। जो भी फ्लोट करके आएंगे उनका कंसिडर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको लॉक करके उसका हार्ड कॉपी लाना होगा। हार्ड कॉपी आप वहां पे देंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी, फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको पूरा फिल करना होगा, उसमें बहुत सारे डिटेल फिल करने होंगे। फिर उसके बाद उसमें आपको डॉक्यूमेंट दिया रहेगा, वो डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको अरेंज करना है। फिर उसको जाके आपको फाइनली काउंटर पे सबमिट करना होता है। आप काउंटर पे सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर डेटा एंट्री के लिए। मतलब आप अपने डिटेल्स 10th 12th और इससे पहले आपने अगर डिप्लोमा वगैरह किया है
तो वो सारे पेरेंट्स के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी वगैरह आप जाके खुद सिस्टम पे बैठ के अपना एंटर करते हो वहाँ पे। वो कंप्यूटर एंट्री होने के बाद उसके 10 से 15 मिनट बाद आपका फाइल डायरेक्टली फीस जहाँ पे फीस सबमिट होती है उस अकाउंट ऑफिस में सबमिट हो जाएगा। फिर वहां से आपका नाम रिकॉल करेंगे और जैसे ही आपका नाम आता है तो आपको बोलेंगे कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो या डीडी से। अगर आप डीडी लेके आए हो तो डीडी आप सबमिट करो वहां पे। जैसे ही आप फीस सबमिट करोगे वो आपका लाइक स्लिप वगैरह काट देंगे। जैसे ही आपको स्लिप मिलती है आपका एडमिशन डन हो गया। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो आपको डिटेल लाइक आपका रेफरेंस आईडी और किस आईडी से किया है ये सारी डिटेल उनको सबमिट करोगे। फिर उसके बाद वो आपका लाइक स्लिप बना देंगे। फिर उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपको एक एडमिशन आईडी मिल जाएगी, जिससे आप अपना फर्दर अगर आपको हॉस्टल बुकिंग करनी है तो सेम टाइम आप वहाँ पे हॉस्टल बुकिंग भी करा सकते हैं। काउंसलिंग के साथ साथ साइड में आपको हॉस्टल बुकिंग भी चलती रहती है। अनटिल एंड अनलेस जब तक सीट है आपको एडमिशन हॉस्टल अलॉट होते रहेंगे। जैसे ही फुल हुआ तो फिर उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये रहा टाइमिंग के बारे में, 10 से 4 के बीच में होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि आप ना जीएल बजाज की ऑफिशियल साइट पे अगर आपको जीएल बजाज अलॉट हो चुका है, फिजिकल रिपोर्टिंग में फाइनली आपने इसको लॉक कर दिया, तो आप क्या करेंगे, जीएल बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, glb.ac.in पे जाके वहां पे क्या करना होगा, एडमिशन सेक्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगी, आप चेक करोगे वहां पे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, आप उसमें बस जाके लिंक में अटैच क्लिक करोगे, आप अपना जो मैंने भी बताया ना आप डिटेल फिल करोगे, वहां जाके आप वो सारी डिटेल वहां पे अपने घर बैठे ही उस लिंक के थ्रू आप फिल कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका 30 से 35 मिनट आपका बच रहा होगा जो आपको अंदर जाके सिस्टम पे बैठ के वो करना होगा। काउंसलिंग के दिन पे क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो अगर ये 30 से 35 मिनट आपका बच रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अगर आप आ रहे तो एक बार ट्राई करना। वहां पे अगर कोई ग्लिच आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आपसे कोई इशू होता है तो आप डोंट वरी, घबराओ मत, आपको आके वहां पे ये कॉलेज में हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट सेफर साइड और एडिशनल बेनिफिट के लिए अगर आप ये करके आते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी एंड वीकली कितने दिन क्लासेस होती हैं, टाइमिंग क्या होती है। ओके, ये सारे तीनों क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। अभी जो टेंटेटिव कमेंसमेंट डेट है, जिस डेट से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, वो है 1 सितंबर से। मंडे 1 सितंबर से आपको क्लासेस स्टार्ट होनी है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई कॉल या एसएमएस नहीं जाने वाला है। ठीक है, कि आपकी 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होनी है, प्लीज आप क्लासेस अटेंड करो। हाँ, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी डेट्स, सारी प्रोसेस, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप एक बार जाके वहाँ पे वेरीफाई कर लो एंड ये डेट होगी। अगर डेट चेंज होता है तो इन केस आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है, बट ये फिक्स है कि आपको 1 सितंबर से क्लासेस अटेंड करनी है। यस, यहाँ पे जीएल बजाज में फर्स्ट डे लाइक फर्स्ट हाफ आपका ओरिएंटेशन होता है, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है सेकेंड हाफ से। तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन ओरिएंटेशन चल रहा है, बट जीएल बजाज में ऐसा नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप फर्स्ट डे आके क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दो। ओके, ये रहा हमारा ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासेस कितने दिन वीकली चलती हैं। फॉर फर्स्ट ईयर आपको वीकली 6 डेज क्लासेस होती हैं, मंडे टू सैटरडे। महीने के 2 सैटरडे में आपको ऑफ मिलता है। ठीक है, संडे को ऑब्वियसली ऑफ रहता है, महीने के 2 सैटरडे आपको ऑफ मिलता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से आपको 5 दिन सिर्फ मंडे टू फ्राइडे क्लासेस करनी होती है, सैटरडे संडे कंपल्सरी ऑफ रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग में हमारा क्या होता है, 9:30 से 4 या और 5 के बीच में रहता है। 9:30 से 5 मान के चलो, तो यहाँ हाँ ये थोड़ा टाइमिंग ज्यादा होता है, बीच में 1 घंटे का लंच मिलता है आपको। ये टाइमिंग रहती है आपकी क्लासेस की। ओके, आई होप ये सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट डाउट आता है, क्या हम जो 18 से 21 की रिपोर्टिंग टाइमिंग है, क्या उससे पहले ही मैं आके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि आपने बताया कि अभी हॉस्टल्स बहुत जल्दी फुल होते हैं, तो क्या मैं पहले आके रिपोर्ट कर सकता हूँ क्या, जिससे कि हमें हॉस्टल मिल जाए? तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, आप कॉलेज आ सकते हो। कॉलेज में इंक्वायरी करनी है, कोई फीस स्ट्रक्चर जानना है, प्रोसेस जानना है, कुछ भी जानना है आपको कॉलेज में, आप उसके लिए आ सकते हो। बट आप सोचो कि आप मैं आके फिजिकली रिपोर्ट करके अपना एडमिशन डन करा लूं, हॉस्टल बुक कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया पहले आपका एडमिशन होगा, आपको एडमिशन आईडी मिलेगी, फिर उसके बाद ही आप हॉस्टल या बस फैसिलिटी बुक कर सकते हो। तो आपको हॉस्टल लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 18 से 21 के बीच में ही आना है, जो OKTU की डेट शीट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट डाउट आता है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा, तो वैसे मिलती है, मैं बता दूं। कुछ बच्चों के डाउट में होगा कि वो वेबसाइट पे होता है कि NBA एक्रेडिटेड कोर्सेज होने चाहिए,
बट इन जीएल बजाज कॉलेज नैक A+ है, तो इसके लिए यहाँ पे सारी ही ब्रांचेस जितनी भी हैं सारे में स्कॉलरशिप आती है। स्कॉलरशिप का भी डिटेल है कि जो भी यूपी स्कॉलरशिप होती है उसका डिटेल मैं अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको जाके चेक कर लेना एक बार, क्या डिटेल होती है, क्या क्राइटेरिया होता है। मैं बता दूं 90% स्कॉलरशिप आ जाती है बच्चों की, 90% परसेंटेज जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनकी आ जाती है। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, सम रीजंस। ओके, ये है यहाँ का सिनेरियो। ओके फाइन। अब मैं बात करूं अगर आपको FW सीट अलॉट हुई है तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जो बच्चे FW से आते हैं उनको कितना फीस पे करना होता है, क्योंकि FW में ट्यूशन फीस माफ होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है 1,66,300 रुपीज हमारी टोटल फीस है। इसमें 20,000 रुपए हमें AKTU की साइट पे दे रखा है अपनी सीट लॉक बुकिंग के लिए। फिर इसके बाद 1,05,450 रुपए यहाँ की ट्यूशन फीस है जीएल बजाज की। ओके, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके आपको 40,850 रुपए आपको सबमिट करना होगा कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको FW सीट मिली है तो 40,850 रुपए, इसको आप DD या ऑनलाइन के फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। DD पे हमें डिटेल किसी फिल करनी है, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करना, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं नहीं बता रहा कुछ भी कि क्या नेम और क्या डिटेल डालनी है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार आप विजिट करो, वहां पे एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। फाइन। अब लास्ट में सबसे बड़ा डाउट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। मैं वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाके एक बार फुल डिटेल ले सकते हो, अदरवाइज मैं साइड में लगा दूंगा। डन। ओके, डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सोच किस बात के लिए रहे हो, सब्सक्राइब करना या नहीं, अभी डाउट है आप में, लाइक यार ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी चीजें बता दी हैं तो आपको आगे भी चैनल पे बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बैठे हैं एंड लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें देना है सीट अलॉटमेंट लेटर, जो हमें फ्लोट वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, जो हमने फ्रीज कर रखा है AKTU की साइड से, उसको देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जेई का स्कोर कार्ड जो हमें मिला है। अगर CUT से आते हैं तो आपको CUT का स्कोर कार्ड, फिर उसके बाद स्टूडेंट आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। ये 10th 12th की मार्कशीट जो है आपको ओरिजिनल भी लानी है, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा बट आपको ओरिजिनल भी लानी है। प्लस इसके साथ में आपको दो सेट लाना है, लाइक इस बार तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कलर फोटो प्रिंट आउट, आप कलर करा दो। कलर इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए, तो आपको कलर फोटोग्राफ्स वो चाहिए, दो उसकी प्रिंट आउट निकाल के लाना है, दो सेट मिनिमम इन्होंने बोल रखा है। मैं बोल रहा हूँ आप चार कम से कम लेके आना, इससे कम तो मत लेके आना, ठीक है। ये सारी चीजें आप घर पे बैठ के अरेंज कर सकते हो। ग्रेजुएशन डिप्लोमा मार्कशीट, जो बच्चे डिप्लोमा करके आ रहे हैं, लेटरल एंट्री है उनके लिए है। इम्प्रूवमेंट मार्कशीट, जिन्होंने अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, उनकी 10th 12th में कोई लाइक 12th में अगर कोई कंपार्टमेंट वगैरह थी, इम्प्रूवमेंट मार्कशीट। फिर उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट, अगर आपने गैप ले रखा है 12th और एडमिशन लेने के बीच में आपने अगर 1 साल का ड्रॉप ले रखा है जेई प्रिपरेशन के लिए या किसी भी रीजन की वजह से 1 साल 2 साल जितने भी साल ले रखा है, आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा। ये एफिडेविट मिलेगा कहाँ पे, आप किसी अपने नजदीकी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस या तहसील चले जाइए, वहां पे आप इसको गैप एफिडेविट बनवा सकते हो किसी वकील से मिलके। अगर आपसे ये अरेंज नहीं हो पा रहा है तो आप कॉलेज में आके यहाँ से स्टेशनरी से ये खरीद सकते हो, 100 से 150 रुपए के बीच में ये आपको एफिडेविट मिल जाएगा, खरीद के आप उसको फिल करके सबमिट कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप ST SC या OBC हो तो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओके, ये आपको ओरिजिनल नहीं लाना है बट इनकी फोटोकॉपी आपको चाहिए कलर, ठीक है। TC आपको ओरिजिनल चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल चाहिए। स्टूडेंट फोटोग्राफ्स, आपको अपनी फोटोग्राफ्स भी लानी है, मिनिमम चार इन्होंने बोल रखे तो एक्स्ट्रा रख लेना यार भाई मेरे, ठीक है। पेरेंट्स आधार कार्ड आपको ओरिजिनल नहीं लाना बट इनकी फोटोकॉपी लानी है। पेरेंट्स में ऐसा नहीं किसी मम्मी पापा दोनों का चाहिए, ठीक है। तो दोनों, बोथ मदर एंड फादर दोनों का चाहिए आपको दो सेट, ठीक है। पेरेंट्स कलर फोटोग्राफ्स मिनिमम आप दो रख लेना। पेरेंट्स मतलब फिर से मदर एंड फादर दोनों के चाहिए, ऐसा नहीं एक का ले आए एक का भूल गए, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स वर्ड सुन के जनरली कंसीडर करते हैं फादर,
बट हियर फादर एंड मदर ऑल्सो, वाई डिस्क्रिमिनेशन? ओके, पेरेंट्स पैन कार्ड, फिर से मदर एंड फादर का। इन केस अगर किसी के मदर का पैन कार्ड नहीं है तो वी कैन स्किप, बट अगर है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लेके आओ। अगर स्किप करने का मतलब ये नहीं कि आप टोटली स्किप कर सकते हो, आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी रहे, एंड इसके बाद आपको कुछ और एंटी रैगिंग एफिडेविट सबमिट करना होता है, पेरेंट साइड फ्रॉम स्टूडेंट साइड। तो ये दोनों आपको गैप एफिडेविट और एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये तीनों चीजें आपको स्टेशनरी पे मिल जाएंगी। आप स्टेशनरी से इसको ले सकते हो, आप इजीली वहां पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके फाइन। इसमें मैं बता दूं, अगर आपको इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या सही फॉर्मेट में नहीं है, तो आपके लिए टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपका एडमिशन कैंसिल कर दें, आपको फीस पूरी पे कर दी, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, जेई स्कोर कार्ड, 10-12 की मार्कशीट है आपके पास, तो आपका काम बन सकता है, मैंने बोला, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें अरेंज करके लाओ इसी फॉर्मेट में। एंड यस, ये रहा डिटेल। और अगर आपके इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी, ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया, बट अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर मुझे लगता है कि नीड है तो मैं इस वीडियो के मैं पार्ट 2 भी डेफिनेटली बना दूंगा। सारे आपके जितने भी आंसर क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपको लग रहा है कि बहुत छोटे क्वेश्चंस है, एड्रेस करेंगे या नहीं भैया, आई विल एड्रेस। तो आप मेक श्योर कि अगर आपके दिमाग में एक भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको रख के जाओ, अगले वीडियो में मैं उसको एड्रेस कर दूंगा, तो वो भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल रिपोर्टिंग्स। आई होप एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथ। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अदर कॉलेजेस में गए हैं, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस, AKTU के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उनके साथ भी शेयर करो ये सारी डिटेल्स। एंड wish you all the best once again. Bye bye.